अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अब्दुल लतीफ़ जोखिया। और आपको पता है कि इस चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़ स्टार्ट है। इंग्लिश के मुतल्लिक़ हम सीख रहे हैं। तो आजकल चल रहा है रूल्स ऑफ स्पेलिंग और मुख्तलिफ हर्फ जो अपने वॉइस को चेंज करते हैं कि वो किस तरह से अपनी वॉइस चेंज करते हैं और उनकी वॉइस क्यों चेंज होती है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जी अपनी आवाज़ किस तरह से चेंज करके गाफ करती है और सी अपनी आवाज़ किस तरह से चेंज करके काफ करती है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली इसी चैनल पर पिछली वीडियो है, आप ज़रूर देखें, बहुत नॉलेज हासिल होगी उससे। और उसके अलावा ये जो वीडियो है ये भी उस इंग्लिश की कड़ी है एक, और इसमें आज हम ये सीखने लगे हैं कि कुछ अल्फाज इस तरह, कुछ हरूफ इस तरह के होते हैं जो कि अपनी आवाज़ तो मुख्तलिफ निकालते हैं। क्योंकि जिस तरह से मसलन हम अगर देखें कि पी पे की आवाज़ निकालता है और एच है की आवाज़ निकालता है, डिफरेंट हरूफ हैं, डिफरेंट वॉइस निकालते हैं, अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल अलग हैं। मगर जब हम पी को और एच को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो बिल्कुल ही अलग एक थर्ड वॉइस वो निकालते हैं। तो इस वीडियो में ये ऑब्जर्व करेंगे कि दो अल्फाज को, दो हरूफ को अगर हम मिलाते हैं तो वो थर्ड वॉइस किस तरह से निकालते हैं और कौन सी निकलती है और वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं लिए लैंग्वेजेस में, वो ख्वा इंग्लिश हो या उर्दू हो। तो सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाएं हमारे साथी, और बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ज़रूर मिले। बहुत शुक्रिया। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आपको पता है कि मुख्तलिफ अल्फाज जब दो हरूफ मिलते हैं तो जब लफ्ज़ बनता है उसमें शुरू में दो हरूफ को मिलाते हैं एक वॉइस निकालने के लिए। वो कौन कौन से हरूफ हैं जो कि दो मिलते हैं तो एक वॉइस निकलती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बी को। मुख्तलिफ हरूफ हैं जिसके सामने एक और लफ्ज़, एक और हर्फ लगता है जो कि एच है। मुख्तलिफ हरूफ के सामने एक एच अगर लगता है तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। जिस तरह पहला हम डिस्कस करने लगे बी के आगे अगर हम एच हर्फ का इजाफा कर देते हैं तो बी बन जाता है भे। इस तरह उर्दू में भे होता है, इस तरह से बी की आवाज़ निकलती है भे। जिस तरह से इसको यूज़ करते हैं हम, इसके जो वर्ड्स हैं वो है एबहोर, भुट्स। उर्दू में भी बी एच को मिला के भे करके हम यूज़ करते हैं, जिस तरह भीख, भाग, भूल वगैरह। और उसके अलावा बी के बाद जो लफ्ज़ आता है, वो हर्फ आता है, वो है सी के आगे भी अगर हम एच का इजाफा कर देते हैं तो सी की आवाज़ या काफ की आवाज़ नहीं निकालती, बल्कि सी आवाज़ निकालती है चे की या छे की। जिस तरह सी की एच आवाज़ निकालती है चे की। मसलन इंग्लिश में ये यूज़ होता है चिकन, चेयर, चेक, और इसको हम उर्दू में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह सी एच को मिलाते हैं तो छः की आवाज़ निकलती है तो छोला। ठीक है, इस तरह से आते हैं तो इसको हम उर्दू में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद सी एच के बाद जो लफ्ज़ आता है वो है डी के आगे अगर एच मिलाते हैं तो वो चेंज हो जाता है, वो ढे की आवाज़ निकालता है या धे की आवाज़ निकालता है। जिस तरह उर्दू में हम इसको यूज़ करते हैं डी एच को मिला के धूम, ढूंढना, ढाका। तो ये ढे और धे दोनों की आवाज़ निकालता है जब डी के आगे हम एच को डालते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उससे अगर हम आगे चलें तो उसके बाद आगे आता है जी के आगे अगर हम एच मिलाते हैं तो वो गैन या घे की आवाज़ निकालता है। जिस तरह के हम उर्दू में अक्सर औकात नाम वगैरह में यूज़ करते हैं गैन, जिस तरह गुलाम हुसैन या गुलाम यासीन या गुलाम मुर्तज़ा, तो जी एच गैन के तौर पर वहाँ पर यूज़ होती है और घे के तौर पर यूज़ होती है। जिस तरह हम उर्दू में अल्फाज में यूज़ करते हैं अक्सर औकात घूम, घेरा, घाट वगैरह। उसके बाद जी यहाँ पर कंप्लीट होती है। जी के बाद जे को हम डिस्कस करते हैं। जब जे के आगे हम एच लगा देते हैं तो वो भी चेंज हो जाती है और उसकी वॉइस निकलती है जे की। जिस तरह हम उर्दू में यूज़ करते हैं झुकना। ठीक है, तो यहाँ एक शेर है हमारा, झिरक की झर,
तो ये जे एच मिलाते हैं तो झे की आवाज़ निकलती है उर्दू में। तो इसको अक्सर औकात हम यूज़ करते हैं, मगर कुछ लोगों को पता नहीं होता कि ये किस तरह से वॉइस निकलती है झे की। झे तो इंग्लिश में ही नहीं, हम किस तरह से इसको बना सकते हैं, किस तरह से हम उर्दू लिख सकते हैं झे को यूज़ करके। तो जे और एच को मिलाते हैं तो झे की आवाज़ बनती है, ठीक है। उसके बाद के आगे अगर हम एच लगाते हैं तो वो वॉइस निकलता है खे की। के आगे एच लगाएं तो वॉइस निकलता है खे की। नाउन में यूज होता है इस तरह खालिद, खालिक, मखलूक, ठीक है। तो ये के आगे एच लगाते हैं तो खे की आवाज़ निकलती है और उसको हम खे के तौर पर उर्दू में अक्सर औकात यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो इसके बाद आता है पी। अब पी के आगे हम एच लगाते हैं तो वो आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। पी की पे नहीं रहती, एच की है नहीं रहती, बल्कि वो बन जाती है फे या फे, ठीक है। जिस तरह फिलोसोफी, फिजिक्स, इसी तरह से पी एच को मिलाते हैं तो फे की आवाज़ निकलती है। फोटो, ये भी फे पी एच को मिला के ही फोटो की आवाज़ हम निकालते हैं, फे की आवाज़ निकलती है। और इस तरह से हम इसको उर्दू में भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह फाटक, फूटना, फेंकना, ठीक है। तो यकीनी तौर पर आपको ये भी समझ में आ चुके होंगे हर्फ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दो मुख्तलिफ हरूफ को मिला के हम दो मुख्तलिफ हरूफ को मिला के सिर्फ और सिर्फ हम एक हर्फ बना रहे हैं और एक डिफरेंट वॉइस निकाल रहे हैं, जो कि इस तरह का कोई भी इंग्लिश में वर्ड नहीं है जो कि इस तरह की वॉइस निकाले। इसलिए दो हरूफ को मिलाकर एक वॉइस निकालते हैं, एक हर्फ अलहदा से हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर डिस्कस करें तो एस आ जाता है। एस के आगे हम एच लगाते हैं तो वो ना सीन रहता है एस का, ना एच की है रहती है, बल्कि वो फिर बन जाता है शीन। इस तरह शोल्डर, शेम, शेख। और हम इसको उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह नामों में इस्तेमाल होता है शकील, शौकत और शिरकत, ठीक है, शिरक। ये इसको हम शीन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, हम उर्दू में लिखें या फिर इंग्लिश के किसी लफ्ज़ में हम लिखें। उसके बाद टी आती है। टी के आगे अगर हम एच लगाते हैं तो वो टी आवाज़ निकालती है थे की, ठीक है। टी के आगे एच लगाते हैं तो टी आवाज़ निकालती है थे की, थे। इस तरह थम, ठीक है, थिक, थिन। इस तरह से हम उर्दू में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थूकना, थैलेसीमिया, ये इंग्लिश का वर्ड है, एक बीमारी है थैलेसीमिया, ठीक है। और ठे भी टी एच को मिला के हम ठे की आवाज़ भी निकालते हैं, टी एच ठे की आवाज़ भी निकालता है। इस तरह ठोकर, ठीक है, ठोकर, ठीक। इस तरह से टी एच को मिलाते हैं तो थे की आवाज़ भी निकलती है और ठे की आवाज़ भी निकलती है, ठीक है। यकीनी तौर पर आपको ये सारा जो वीडियो है, सारी जो बातें समझ में आ गई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये बात होगी। तो ये वीडियो बस यहीं तक। आपने इस वीडियो में सीखा कि दो मुख्तलिफ हरूफ को मिलाकर एक हर्फ किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जिस तरह पता है कि बहुत कम अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इसके। तो कुछ अल्फाज ऐसे हरूफ होते हैं या अल्फाज होते हैं जिनको दो इंग्लिश के हरूफ मिलाकर फिर एक हर्फ हमको उर्दू का बनाना पड़ता है, ठीक है। ये अक्सर औकात यूज़ भी होते हैं और इंग्लिश में भी मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो कि दो हरूफ को मिलाकर एक हर्फ बनाकर फिर यूज़ किया जाता है। बहुत शुक्रिया, ये वीडियो यहीं तक ही रही। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है और वीडियो बनाने की जुस्तजू पैदा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।